दोस्तों, किसी भी स्टेट या नेशन की कैपिटल सिटी उसका सबसे खास शहर माना जाता है। कैपिटल सिटी में अक्सर सबसे अधिक भीड़भाड़ देखने को मिलती है। कैपिटल सिटी में रोजगार के तमाम साधन मौजूद रहते हैं, जिस कारण अन्य शहरों से लोग यहाँ आकर बसते हैं। आपने भी देखा होगा कि कैपिटल सिटी में अन्य शहरों की तुलना में ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया में सभी जगह ये चीज देखने को नहीं मिलती। आज के समय में दुनिया के कई देशों की राजधानी सुनसान और वीरान हो रही है। कैपिटल सिटी होने के बावजूद कोई भी इन शहरों में रहना पसंद नहीं करता। हर साल इन शहरों की आबादी घटती जा रही है। इन देशों में राजधानी के बजाय दूसरे शहरों में लोगों की आबादी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की 10 कैपिटल सिटीज के बारे में आपको बताएंगे जो बिल्कुल सुनसान और वीरान है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी कैपिटल सिटी भी है जिसकी पॉपुलेशन 0 है, यानी एक भी व्यक्ति इस शहर में नहीं रहता। दोस्तों, कैरिबियाई द्वीप समूह में मॉन्टेसेराट नाम का एक आइलैंड नेशन है। यह आइलैंड आज भी ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट है। मॉन्टेसेराट की कैपिटल सिटी प्लिमथ है। एक समय पर यह काफी अच्छा शहर हुआ करता था। हजारों लोग यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन आज इस शहर में ढूंढने पर एक व्यक्ति भी नजर नहीं आएगा। चारों ओर सुनसान घर ही आपको दिखाई देंगे जो धीरे धीरे मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। असल में साल 1995 से 1997 के बीच इस शहर पर कुदरत ने कहर बरपाया। यहाँ मौजूद सुफियर हिल वोल्केनो में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। इन विस्फोट के कारण पूरे शहर में ज्वालामुखी का लावा फैल गया। ऐश लोगों के घर तक पहुँचने लगी। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को पूरा शहर खाली करना पड़ा। 1997 में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद तो इस शहर में कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे शहर को वोल्केनो के लावे ने अपनी चपेट में ले लिया था। आज शहर एक हॉन्टेड प्लेस जैसा नजर आता है। मॉन्टेसेराट की टोटल पॉपुलेशन 5000 के आसपास है, जिसमें हर साल गिरावट दर्ज की जा रही है। सरकार कई बार कैपिटल सिटी को आबाद करने की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज तक इस शहर में रहने को तैयार नहीं हुआ है। नेपिडो, ये कैपिटल सिटी भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में ही स्थित है। ये शहर दिल्ली के मुकाबले 205 गुना बड़ा है। ये शहर 7000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। इस शहर की गिनती दुनिया के सबसे बड़े शहरों में होती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस शहर में आज कोई रहना पसंद ही नहीं करता। पूरे शहर की आबादी 10 लाख से भी कम है, जबकि इसे 1 से 1.5 करोड़ लोगों के रहने के हिसाब से बनाया गया था। नेपिडो शहर के खाली होने की देखिए कई वजहें हैं। असल में साल 2006 तक यांगोन को म्यांमार की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था, लेकिन इस शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। साथ ही ये शहर समुद्र के काफी नजदीक था, जिस कारण यहाँ तूफान का खतरा भी बना रहता था। म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट ने भीड़-भाड़ से दूर एक नई कैपिटल सिटी बनाने का फैसला किया। 2006 में म्यांमार की राजधानी को नेपिडो शिफ्ट करने का ऐलान किया गया, लेकिन इस शहर में बहुत ही कम लोग शिफ्ट हुए। शहर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन म्यांमार के लोग को ये शहर काफी महंगा लगा और वो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाए। इसके अलावा मिलिट्री प्रेजेंस के कारण भी लोगों को नई कैपिटल सिटी रास नहीं आई। कई बिलियन डॉलर से बना ये राजधानी शहर आज दुनिया भर में घोस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की सड़कों पर दिन भर में गिनी चुनी कारें ही दौड़ती हुई नजर आती हैं। कैनबेरा, दोस्तों, जब भी किसी से पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी कौन सी है, तो सामने वाला सिडनी या मेलबर्न में से किसी एक शहर का नाम लेता है। लेकिन आपको बता दें, असल में कैनबेरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने इस शहर का नाम तक नहीं सुना होता। ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जिसे प्रकृति का वरदान भी प्राप्त है। चारों ओर खूबसूरत वादियां आपको इस शहर में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल और पार्लियामेंट बिल्डिंग जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी देखने लायक हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस शहर की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 4.5 लाख है। इतनी आबादी तो हमारे देश में किसी एक मोहल्ले में ही देखने को मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर पॉपुलेशन सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में रहना पसंद करती है। कैनबेरा शहर लोगों को काफी बोरिंग लगता है। यहाँ पर ना तो कोई अच्छी नाइट लाइफ है और ना ही मौज मस्ती के लिए लोग, इसलिए ज्यादातर लोग बड़े शहरों का ही रुख करते हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, फिर कैनबेरा को कैपिटल सिटी क्यों बनाया गया था? असल में जब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिलेक्ट होने की बात हो रही थी, तो सिडनी, मेलबर्न जैसे शहर आपस में लड़ने लगे और आखिर में यह फैसला किया गया कि एक नया शहर बसाया जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगा। लेकिन आज तक ये शहर अच्छी तरह से आबाद नहीं हो पाया है। ब्राजीलिया, हमारे लिस्ट में अगले नंबर पर ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया का नाम आता है। ये शहर दोस्तों मॉडर्न अर्बन प्लानिंग का एक शानदार नमूना है। पूरी प्लानिंग के साथ इस शहर को तैयार किया गया था। वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्चर और इंजीनियर ने मिलकर कई सालों में इस खूबसूरत शहर को तैयार किया। ये शहर सैलानियों को तो अपनी ओर आकर्षित करता ही है, लेकिन ब्राजील के मूल निवासी इस शहर से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। गगनचुंबी इमारतें, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी ब्राजील की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इसकी कैपिटल सिटी में रहती है। ये शहर पॉलिटिकल लीडर्स का गढ़ माना जाता है। पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी शहर से कंट्रोल होता है और यही चीज ब्राजील के लोगों को पसंद नहीं आती। ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण लोग इस शहर से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। ब्राजील में ज्यादातर लोग रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो जैसे शहर में रहते हैं। अस्ताना, अब आपको ले चलते हैं दोस्तों सेंट्रल एशिया के सबसे तेजी से डेवलप्ड हो रहे शहरों में से एक अस्ताना की ओर। अस्ताना का नाम भी आपके लिए शायद नया होगा। ये शहर असल में कजाकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी होने के बावजूद यहाँ पर आज सिर्फ 1 मिलियन लोग ही रहते हैं, जबकि पूरे कजाकिस्तान की आबादी 20 मिलियन से भी
भी ज्यादा है। कजाकिस्तान में अधिकतर लोग अलमाटी शहर में रहना पसंद करते हैं। अलमाटी एक प्राचीन शहर है जहाँ आज भी लोग अपने रीति रिवाजों और ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ पाते हैं। ये शहर कजाकिस्तान की कल्चरल और इकोनॉमिक कैपिटल भी कही जाती है, जबकि अस्ताना एक नया शहर है। इस शहर को शानदार तरीके से बनाया गया है, लेकिन लोग यहाँ पर अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि नए शहर में आने से वो अपनी परंपराओं और धर्म से दूर हो जाएंगे। 1991 में सोवियत संघ के टूट जाने के बाद कजाकिस्तान एक आजाद देश बना। साल 1997 में देश के प्रेसिडेंट ने नई कैपिटल सिटी बनाने की बात कही, लेकिन ये शहर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल तक ही सीमित रह गया। शानदार बिल्डिंग और बेहतरीन स्टेडियम होने के बावजूद लोगों को इस शहर की शांति पसंद नहीं आती। डोडोमा एक राजधानी में भीड़ भाड़ न होने के अभी तक जितने भी फैक्टर्स हमने आपको बताए हैं, वो सभी फैक्टर्स दोस्तों डोडोमा में एक साथ एप्लीकेबल होते हैं। असल में डोडोमा ईस्ट अफ्रीकन कंट्री टंजानिया की कैपिटल सिटी है। इस शहर को काफी प्लानिंग के साथ तैयार किया गया था। उम्मीद थी कि इंडियन ओशन के नजदीक होने के कारण यहाँ से ट्रेड करने में आसानी होगी। एक नया कमर्शियल हब यहाँ पर डेवलप होगा। डोडोमा में कई ऐतिहासिक स्थल भी मौजूद हैं, जिस कारण सैलानियों का आना जाना भी यहाँ लगा रहता है। मॉडर्न आर्किटेक्चर की मदद से इस शहर को एक नया रूप भी दिया गया है, लेकिन फिर भी ये शहर टंजानिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया। टंजानिया के लोगों का दिल यहाँ की पुरानी कैपिटल डर एस सलाम में ही बसा हुआ है। इस शहर में लोगों के पास रोजगार है और लोग शहर में अपनापन महसूस करते हैं। टंजानिया के लोगों का कहना है कि दूसरा शहर भले ही कितना एडवांस और अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जहाँ वो बरसों से रह रहे हो उस जगह को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। टंजानिया के नए शहर में शानदार घर और अपार्टमेंट बने हुए हैं, लेकिन वो वीरान और सुनसान ही नजर आते हैं। अबुजा दोस्तों, नाइजीरिया की गिनती अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में की जाती है और इस देश की कैपिटल सिटी का दर्जा अबुजा को प्राप्त है। हालांकि लागोस इस देश का सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, लेकिन देश के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल अबुजा ही है। इस शहर में आपको ट्रेडिशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। अबुजा को एक पॉलिटिकल सेंटर के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन जो समस्या टंजानिया के कैपिटल सिटी में देखने को मिली, वही समस्याएं अबुजा में भी देखने को मिली। लोग अपनी रोजी रोटी वाले शहर लागोस को छोड़ने को रेडी नहीं है। इसके अलावा अबुजा में जो नए घर और सोसाइटी बनी है, वो आम लोगों के लिए बहुत महंगी है। कुछ लोग अबुजा में शिफ्ट भी हुए थे, लेकिन शहर की महंगाई के कारण लोगों ने इसे छोड़ने का फैसला किया। आज सरकार इस शहर को आबाद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। इस्लामाबाद दोस्तों, सबसे कम आबादी वाले राजधानी शहरों में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजधानी का नाम भी शामिल है। भारत से अलग होने के बाद पहले कराची को पाकिस्तान की कैपिटल सिटी घोषित किया गया था, लेकिन 1960 में राजधानी को कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। इस्लामाबाद पाकिस्तान के अन्य शहरों के मुकाबले काफी अलग है। एक और जहां लाहौर, पंजाब और कराची जैसे शहरों में आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, सड़कों पर ट्रैफिक के कारण बुरा हाल इन शहरों में रहता है, तो वहीं दूसरी ओर इस्लामाबाद प्रॉपर प्लानिंग के साथ बसाया गया शहर है। यहाँ की कॉलोनीज और बस्तियां ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि सोसाइटी और रेजिडेंशियल एरिया यहाँ डेवलप किए गए हैं। तय मकानों से ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। पाकिस्तान के सभी सरकारी डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। इस शहर में सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी इस शहर की पॉपुलेशन अन्य पाकिस्तानी शहरों के मुकाबले बहुत कम है। ओटावा दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा की राजधानी को भी घोस्ट सिटी कहा जाता है। ये शहर भी आपको काफी वीरान और सुनसान नजर आएगा। आपको जान के हैरानी होगी कि ओटावा की गिनती दुनिया के सबसे साफ शहरों में की जाती है। यहाँ का लाइफस्टाइल भी दोस्तों बेस्ट माना जाता है, लेकिन फिर भी लोग ओटावा में रहना कम पसंद करते हैं। असल में कनाडा की पूरी पॉपुलेशन काफी डाइवर्स तरीके से बिखरी हुई है। ज्यादातर लोग टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर जैसे शहरों में रहना पसंद करते हैं। ओटावा चूंकि एक कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पर सरकार द्वारा काफी प्रतिबंध और सख्त नियम देखने को मिलते हैं। ये शहर ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस कारण यहाँ पर सरकार की परमिशन के बगैर कोई भी व्यक्ति घर में छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करा सकता। शहर में पार्किंग सहित अन्य कई चीजों को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कई बड़े बड़े लोग इसी शहर में रहते हैं, लेकिन आम जनता को कनाडा में टोरंटो जैसे शहर ही अट्रैक्ट करते हैं। वेलिंगटन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी लिस्ट में एक और बेहतरीन कैपिटल सिटी का नाम शामिल है, वेलिंगटन। इसको न्यूजीलैंड की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। पिछले करीब 180 सालों से ये शहर न्यूजीलैंड की राजधानी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बावजूद इसके इस शहर में आज भी सिर्फ 4 लाख लोग ही रहते हैं, यानी न्यूजीलैंड की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इस आधुनिक और शानदार शहर में रहती है। वेलिंगटन की खूबसूरती देखकर किसी को भी इस शहर से प्यार हो जाएगा। यहाँ पर आपको कई बेहतरीन गैलरीज और कैफेज दिखाई दे जाएंगे, लेकिन इन कैफेज में आपको बहुत ही कम लोग नजर आएंगे। असल में कैफे की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स इस शहर में है। लोग इधर उधर कहीं भी अपनी कार पार्क नहीं कर सकते। रिच हिस्ट्री होने के बावजूद लोगों को वेलिंगटन के मुकाबले ऑकलैंड शहर ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि ऑकलैंड शहर आज न्यूजीलैंड का कमर्शियल और इकोनॉमिक हब बन गया है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ ऐसी कैपिटल सिटीज जिन्हें घोस्ट कैपिटल कहना गलत नहीं होगा। इन सब बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी से ही लोग अट्रैक्ट नहीं होते। आज
आज भी दुनिया भर में लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़े रहना पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वेल, इनमें से कोई जगह आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।